नमस्कार। आज हम विचार करने जा रहे हैं वेदांत फिलॉसफी यानी कि वेदांत दर्शन पर। यूँ तो वेदांत एक कठिन दर्शन है और इसे ज़्यादातर विद्यार्थी छोड़ करके चलते हैं, लेकिन अगर इसको हम बेसिक चीज़ों को समझ लें तो ये बहुत सरल दर्शन भी, और पूरा का पूरा भारत तो इससे आप्लावित है। यह इस दर्शन ने भारत के बहुत सारे लोगों को अपनी जद में लिया है। और यह वेदांत दर्शन का जब हम नाम लेते हैं तो इसमें नाम में ही छिपा हुआ है कि वेद और उसका अंतिम भाग समाहित है। तो वेद जो है, वेद इसके दो भाग हैं। ये हमें अच्छी तरह से अगर हम समझ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। ये है ब्राह्मण और दूसरा है मंत्र। आप समझिए, वेदांत दर्शन कतई कठिन नहीं है और बहुत ही सरल है। वेदांत दर्शन का नाम लेते ही बोध हो जाता है कि इसमें वेद का अंतिम भाग समाहित है। वेद के दो भाग हैं जिन्हें हम ब्राह्मण और मंत्र के नाम से जानते हैं। और जो यज्ञ अनुष्ठान आदि का वर्णन करने वाला भाग है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, और देवता की स्तुति या उसमें प्रयुक्त जो स्मारक वाक्य हैं वो जो हैं वो बोध कराते हैं कि हाँ वो मंत्र हैं। इन मंत्रों के समुदाय को संहिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संहिता के नाम से। और ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये क्या है? ये संहिताएं हैं। अर्थात सभी मंत्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक संहिताओं में संकलित है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड और इस भाग में ज्ञान कांड की प्रमुखता है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है और इसी को हम कहते हैं वेदांत। वेदांत उसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, अब इस पर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार रखे हैं और हिंदुस्तान में तो इस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। हिंदुस्तान ही वह स्थली है जिसने कि इस दर्शन को, वेदांत दर्शन को प्रश्रय दिया है। तो बादरायण व्यास चतुर्थ शताब्दी में इन्होंने लिखा था ब्रह्म सूत्र। ये वेदांत का जो है आदि ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात इस पर विविध भाष्य ग्रंथ लिखे गए और वेदांत की विविध शाखाओं, उपशाखाओं का अभ्युदय हुआ, जिसमें शंकर 9वीं शताब्दी, उनका है अद्वैत दर्शन। रामानुजाचार्य 13वीं शताब्दी, इनका है विशिष्टाद्वैत। मध्वाचार्य और निम्बार्क 13वीं शताब्दी, इनका है द्वैत। और श्रीकंठ 13वीं शताब्दी, इनका नाम है शैव विशिष्टाद्वैत। और जो है श्रीपति 14वीं शताब्दी का वीर शैव विशिष्टाद्वैत और वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी का शुद्धाद्वैत, ये प्रमुख हैं। इसमें शंकर और रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण ही प्रमुख रूप से स्वीकारे जाते हैं। आप ये समझिए कि अगर हम शंकर का ही दर्शन पढ़ लें तो समझ लिया हम वेदांत दर्शन की सही व्याख्या कर पाएंगे। हम यहाँ पर रामानुजाचार्य जी को साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन शंकर का दर्शन अपने आप में सही प्रतिनिधित्व करता है उस वेदांत दर्शन का। किसी भी दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसकी तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान व तर्क मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, तथा मूल्य व आचार मीमांसा, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स को जानना आवश्यक है। अतः पहले हम इन मीमांसा को ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, है ना। मेटाफिजिक्स को हम जानने का प्रयास करते हैं कि मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी। शंकर के अनुसार
ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्म। जो ब्रह्मांड का कर्ता वह उपादान कारण होने के साथ अनादि, अनंत और निराकार है। जगत नाशवान व असत्य है। मानव ज्ञान का स्रोत वह अनंत शक्ति को धारण करने के साथ आत्मघाती है। यानी है मनुष्य भी बहुत अधिक, यानी कि कहना चाहिए कि शक्तिमान है और बहुत ज़्यादा शक्तियों को धारण करने वाला है, लेकिन उसके साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, आत्मघाती, यानी कि इस शरीर का नाश होने वाला है। और आत्मा वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञाता है, वो सर्वशक्तिमान है। शंकर के अनुसार तत्वमसि से आशय है कि तुम आत्मा यानी कि तुम ब्रह्म हो। रामानुजाचार्य जी के अनुसार तत्वमसि से आशय है ब्रह्म तथा ईश्वर एक है। शंकर ने ब्रह्म को मूल तत्व व रामानुजाचार्य महोदय ने इसके 3 मूल तत्व स्वीकारे। कौन कौन से 3 मूल तत्व हैं? एक है चित्त, चित्त का मतलब हुआ चेतन या आत्मा। दूसरा है अचित, अचित का मतलब हुआ अचेतन या जड़। और ब्रह्म मतलब ईश्वर। सृष्टि के विनाश होने पर चित्त यानी कि चेतन आत्मा, अचित यानी कि अचेतन और जड़, ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और ईश्वर विशिष्ट ही शेष रह जाता है। क्योंकि ईश्वर विशिष्ट ही शेष रह रहा है, इसीलिए इनके दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहते हैं, रामानुजाचार्य जी के दर्शन को। और शंकर के दर्शन में ब्रह्मांड का कर्ता व उपादान कारण में भेद न होने के कारण इनके दर्शन क्या कहते हैं? अद्वैत दर्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो ब्रह्मांड का कर्ता है वह उपादान कारण में कोई भेद नहीं है, अद्वैत स्थापित हो रहा है, इसलिए इस दर्शन को हम कहते हैं अद्वैत दर्शन। ठीक। अब इस वेदांत दर्शन की तर्क मीमांसा, बल्कि ज्ञान व तर्क मीमांसा, ज्ञान व तर्क मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ वेदांत फिलॉसफी। ये क्या है? शंकर ने दर्शन के जो ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया है, और वो है, जैसे मान लीजिए ये है ज्ञान, और इसको इन्होंने कर दिया 2 भागों में। एक है परा और एक है अपरा। आप ये समझिए कि छोटी सी बात लग रही है और बहुत सरल लग रही है, लेकिन इसको समझने पर हमें वेदांत दर्शन समझना आसान हो जाएगा। तो परा, इनके अनुसार परा विद्या ही मुक्ति का साधन बन सकती है। जो परा विद्या है, परा का मतलब है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, तो परा विद्या ही मुक्ति का साधन बन सकती है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, गीता आदि के ज्ञान को ये इसमें स्थान देते हैं परा में, यानी कि आध्यात्मिक, जिसे हम कह रहे हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान में ये स्थान दे रहे हैं किस किस को? ब्राह्मण को, अरण्यक को, वेद को, उपनिषद को, गीता को, इन सारे के ज्ञान को कह रहे हैं कि ये परा या आध्यात्मिक ज्ञान है। और अपरा ज्ञान, अपरा ज्ञान का मतलब क्या हुआ? लौकिक, लौकिक या व्यावहारिक। अपरा लौकिक व व्यावहारिक, वस्तु जगत और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों व ज्ञान को इन्होंने अपरा की श्रेणी में रखा है, जो मुक्ति का साधन कभी नहीं बन सकते। आप समझिए, मुक्ति अगर मिलनी है तो वो परा से मिलनी है, आध्यात्मिक ज्ञान से मिलनी है। इसी का ज्ञान आवश्यक है, इसी से ही हम ये समझ पाएंगे कि तत्वमसि, और लास्ट में जाकर के हो जाएगा वो अहम ब्रह्मात्मी, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आप समझिए वो केवल हम इससे ही जान पाएंगे, परा से। इसलिए कह रहे हैं
कि परा वह साधन है जिससे कि मुक्ति संभव है, और अपरा से कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। वस्तु जगत और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान इन्होंने अपरा की श्रेणी में रखा है, जो मुक्ति का साधन कभी नहीं बन सकते। ये तो हुई शंकराचार्य जी के अनुसार बात। अब दूसरा एक विचारक हम साथ लेकर के चल रहे हैं, रामानुजाचार्य। इन्होंने भी ज्ञान को दो भागों में बांटा है। इन्होंने दो भागों में बांटा है और उन दोनों का इन्होंने नाम दिया है धर्मीभूत ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान। धर्मीभूत का मतलब कि जो धर्मी मतलब कर्ता, इसका इस ज्ञान से आशय कर्ता रूप ज्ञान से, धर्मीभूत ज्ञान से, और धर्मभूत ज्ञान से इस ज्ञान में ये कर्म में विद्यमान ज्ञान को समाहित करते हैं कि उस कर्ता का जो कर्म है और उसका जो ज्ञान है उसको ये समाहित करते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो धर्मभूत ज्ञान है यही आत्मोन्नति हेतु आवश्यक है, और इसी ज्ञान का वो समर्थन करते हैं। तो ये हो गई इसकी ज्ञान व तर्क मीमांसा। अब एक और मीमांसा जो कि जिस पर हम विचार कर रहे हैं, वेदांत दर्शन की मूल्य व आचार मीमांसा। मूल्य व आचार मीमांसा यानी कि एक्सोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी। तो इस एक्सोलॉजी को समझने के लिए शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुसार वर्णक्रम के प्रति निष्ठा, आप ये समझिए वर्णक्रम पर इन्होंने बड़ा ध्यान दिया है और बड़ा महत्वपूर्ण माना है इसको, और ये कहा वर्ण के हिसाब से कृत्य होने चाहिए, कर्म होने चाहिए। तो शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुसार वर्णक्रम के प्रति निष्ठा से उद्देश्य प्राप्ति सुगम हो जाती है, और अंतिम उद्देश्य किसको मानते हैं, ये मुक्ति को। और ये इसके दो विभाग करते हैं, एक ये कहते हैं कि जीवन से मुक्ति यानी जीवन मुक्ति, और दूसरी कहते हैं विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति से आशय है जीवन जीते हुए कर्मफल से अनासक्त होना, और विदेह मुक्ति से आशय है आवागमन के चक्कर से मुक्ति, अर्थात जीवन के अंत में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति। तो बाद वाली जो मुक्ति है वह श्रेष्ठ मुक्ति है। वो कह रहे हैं कि आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाए, यानी मैं और ब्रह्म में कोई अद्वैत न रह जाए, ऐसा कहते हैं। और रामानुजाचार्य भी शंकर की भांति जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति ही मानते हैं, लेकिन ये जीवन मुक्ति को मुक्ति स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति ही मुक्ति है, और ये इसका साधन बताते हैं रामानुजाचार्य कि भक्ति से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखिए ये हमने तीनों मीमांसाओं की बात कर ली है। अब विचार करते हैं कि वेदांत दर्शन को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से एक शब्दों के लड़ी में इसको पिरो सकते हैं। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की पुस्तकें शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों ने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, तो उन्होंने ही इसे अपने शब्दों में संजोया है, और जिस तरह से संजोया है वो प्रस्तुत है। ये कहते हैं कि योग दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर ब्रह्म द्वारा निर्मित मानती है, और उसे इस सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण मानती है। यह आत्मा को ब्रह्मांश मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आप समझिए कि वेदांत दर्शन को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि इसमें योग दर्शन अपने आप में समाहित है, क्योंकि हम योग दर्शन के अष्टांग जो व्यवस्था है उसको हम इसमें धारण करते हैं, और बिना उस अष्टांग मार्ग पर चले हुए हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। अष्टांग जो मार्ग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें जो बाद का हिस्सा है वह ऐसे साधन है जो कि अंततः हमें ब्रह्म की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए इन्होंने वेदांत दर्शन की ऐसी परिभाषा दी, और योगा दर्शन को ही उसमें शामिल कर लिया। इसका आंग्ल वर्जन वेदांत दर्शन इज दैट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच कंसिडर्स दिस यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड बाय गॉड and considers it to be the cause of condition, origin and rhythm of the universe,
It considers the soul as a part of Brahma, and it renders then man the ultimate aim of life is salvation, which can be achieved through Gyan, Yoga, Karma, and Rajयोग and Bhakti योग. तो अब ये परिभाषित हो गया कि हमें चलना कहाँ से है, तत्वमसि से चलना है और अहम ब्रह्मास्मि को स्वीकार करना है. जब हम में और ब्रह्म में कोई द्वैत नहीं रह जाएगा, तब हमारा आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे. अब इस दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं? वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी. वेदांत दर्शन के मूल तत्वों और सिद्धांतों को हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं. इसमें हम पहला स्थान देते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्म यानी कि ईश्वर द्वारा निर्मित, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय ब्रह्मा गॉड. जो भी हमें कुछ दिख रहा है उसको करने वाला कोई ना कोई होगा, और जो वो करने वाला है वही है ब्रह्म, वही है ईश्वर. दूसरी बात, ब्रह्म और जगत में ब्रह्म विशिष्ट, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो कहा ही था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या या जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम. तो ब्रह्म जो है वह विशिष्ट है. ब्रह्म स्पेशल इन ब्रह्मा एंड द वर्ल्ड. ब्रह्म स्पेशल है, ब्रह्म ही मुख्य है, ब्रह्म ही विशिष्ट है, ब्रह्म ही विशेष है. इस बात को हमें मान करके चलना है. यह इसका मूल और प्रमुख सिद्धांत है. अगली बात, आत्मा के ब्रह्म अंश संबंधी विचार. अब आप समझिए कि इन्होंने जो कहा थॉट्स ऑन द सोल एज द पार्ट ऑफ ब्रह्मा, वो कह रहे हैं कि आप भी बहुत शक्तिशाली हैं, आप भी बहुत ऊर्जामयी है, लेकिन एक स्थिति पर जाकर सूक्ष्मांश के रूप में जो सब कुछ छूट जाता है, तब जो आप हो, आप अगर ब्रह्म में विलीन हो गए तो ऐसी स्थिति में वह ईश तो रहता है, लेकिन ये शरीर नहीं रहता, और ये सारा का सारा सूक्ष्मांश है, और यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक साधन मात्र है. अगला पॉइंट है कि मनुष्य अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत. मैन इज द सोर्स ऑफ इटर्नल नॉलेज एंड पावर. वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है एक स्रोत है, एक साधन है. बल्कि अगर हम जीवों में विचार करें तो ये सबसे बढ़िया जीव है, जो कि विचार कर सकता है, जो विश्लेषण कर सकता है, जिसके पास आंतरिक ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वह अंततः ब्रह्म में विलीन हो सकता है. तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि मनुष्य के पास भी अनंत ज्ञान है, परंतु वो सर्वज्ञ नहीं है. सर्वज्ञ तो वही ब्रह्म है, सर्वज्ञ तो वही ईश्वर है, लेकिन ये भी शक्ति का स्रोत है. और असीमित शक्ति वाला कौन है? वह वही ब्रह्म है, वो वही ईशी ही है. अगली बात, मनुष्य का विकास उसके कर्मों पर निर्भर. डेवलपमेंट ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन हिज डीड्स. जब हम आत्म हैं, हम आत्मा हैं, हम एक ऊर्जा रखते हैं, हम एक विशिष्ट शक्ति रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी चीज है जो कि मानव मानव में भेद कर देती है? तो वो चीज कर्म है. जब हम अपने कर्मों के आधार पर ही मानव मानव में भेद देखते हैं, जिसके कर्म विशिष्ट है, जो विशेष रूप से उसके प्रति समर्पित है, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है, और यहाँ पर इस वेदांत दर्शन के हिसाब से वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तत्पर है, तो ऐसे व्यक्ति के कर्म उसको विशिष्ट बनाएंगे. आप समझिए, इसी बात को लेकर के वहां पर जो गीता में कहा गया कि नियतम कुरु कर्म तकर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध ये कर्मणः. तो वहां पर भी यही बात आई है कि आप अपने कर्म से ही विशिष्ट बनते हैं. और यहाँ पर भी ये हेड जो हमने इस्तेमाल किया है, पांचवा वेदांत दर्शन की बात बताते हुए इसके मूल सिद्धांतों को बताती है, वह यही है कि मनुष्य का विकास उसके कर्मों पर निर्भर. आज जो आप सुनते हैं ना कि ये हाथों की लकीरें बदल जाती हैं कर्म के हिसाब से, तो ये सब भी कहीं ना कहीं उस वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं कि कर्म पर ही निर्भर है. अगली बात, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति. सॉल्वेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. आखिर हम क्यों आए हैं, क्यों हम ये तरह तरह की विभिन्न क्रियाएं करते हैं, इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये सवाल ढूंढने का काम शिक्षा को बहुत लंबे अरसे से सौंपा जा रहा है. और यहाँ पर शंकराचार्य जी ने, यहाँ पर हमारे इस विशिष्ट दर्शन ने, वेदांत दर्शन ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप आए हैं अपने उन कर्मों की
विशिष्ट शक्ति के क्षय होने की वजह से। और जब आप इस तरह के कर्म करेंगे कि अंततः पुनः ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाए, तब ये जो तत्वमसि से प्रारंभ होने वाली अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव को प्राप्त कर लेगी। इसलिए मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य एक ही है और वो है सॉल्वेशन यानी कि मुक्ति। अगली बात, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के साथ साधन चतुष्टय आवश्यक। आप समझिए, ये इन्होंने एक रास्ता दे दिया है, एक तरीका दे दिया है कि अगर हम इन योगों के साथ साधन चतुष्टय को मिला लेंगे तो हम अंततः ब्रह्म में विलीन हो ही जाएंगे। वहां पर आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि आप किसी भी तरह से ईश को प्राप्त कर सकते हैं। आप ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर इस वेदांत दर्शन में, क्योंकि इसमें सारे उपनिषद वगैरह सबका अंत के भाग यानी कि सार भाग इसमें है, इसमें कहा गया कि ये सारे के सारे आवश्यक हैं। अलॉन्ग विद ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, साधन चतुष्टय इज इसेंशियल। तो साधन चतुष्टय को भी इन्होंने इसेंशियल माना है। अब 8वां सिद्धांत है कि ज्ञान हेतु श्रवण, मनन, निदिध्यासन आवश्यक। लिसनिंग, मेडिटेशन, निदिध्यासन इज नेसेसरी फॉर नॉलेज। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? हम अपने गुरुओं से उसको सुनेंगे, गीता को सुनेंगे, उपनिषद को सुनेंगे, वेद को सुनेंगे और उनके सार भाग को सुनेंगे। तो सुनने के बाद फिर हम उस पर क्या करेंगे? मनन करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और अंततः निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और अगर मान लीजिए हमें इस श्रवण, मनन, निदिध्यासन में कहीं पर किसी तरह का कुछ भ्रम पैदा हो रहा है तो गुरु से हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हुए उसको हम पुनः पूछेंगे और हम जानेंगे कि यह क्या है। इस तरह से हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसी का ही एक ऊंची कोटि की बात नेक्स्ट पॉइंट के रूप में है कि उत्तम श्रवण, मनन, निदिध्यासन हेतु साधन चतुष्टय आवश्यक। आप समझिए, वहां पर हम कह रहे थे कि ज्ञान हेतु ये आवश्यक है, यहां हम कह रहे हैं कि उत्तम श्रवण हेतु, उत्तम मनन हेतु, उत्तम निदिध्यासन हेतु साधन चतुष्टय आवश्यक है। तो साधन चतुष्टय इज नेसेसरी फॉर गुड हियरिंग, मेडिशन एंड निदिध्यासन। तो ये साधन चतुष्टय है क्या? ये बात भी यहाँ पर हम समझते हुए चलें कि ये साधन चतुष्टय है क्या। और इस वेदांत दर्शन में साधन चतुष्टय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो साधन चतुष्टय क्या है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। 4 भाग जो है ना साधन चतुष्टय के, वो किस किस नाम से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। और दूसरी बात है भोग विरक्ति, यानी कि भोग से विरक्ति। और उधर क्या नित्य है और क्या अनित्य है इसका विवेक जागृत होना, ये पहली बात। दूसरी बात भोग विरक्ति। और तीसरी बात है शम दम आदि संयम या शम दम आदि संयम। और चौथी बात है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो 4 का क्रम है इसी को हम कहते हैं साधन चतुष्टय। और साधन चतुष्टय पर बहुत अधिक ध्यान देने की बात यहाँ पर कही गई है। अब हम विचार करते हैं कि वेदांत दर्शन एंड एजुकेशन, वेदांत दर्शन और शिक्षा, इनमें क्या संबंध है? क्योंकि हम सारे के सारे शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, भले ही एमए शिक्षा शास्त्र हो, एमएड हो, बीएड हो या बीए हो। और कुल मिलाकर के इस वेदांत दर्शन का शिक्षा से क्या संबंध है, इस पर हम विचार करते हैं। वेदांत दर्शन और शिक्षा, वेदांत फिलॉसफी एंड एजुकेशन। आज विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत शिक्षा पर खुलकर विचार करता है। आप समझिए, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी मानवों की संख्या हमारे पास है और नए नए आयामों के शिखर छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय उस शिखर को छूने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अपनी जड़ों से कटे हुए नहीं हैं। और जड़ें से कटे हुए नहीं हैं, इस वजह से हम वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हैं, हम वेदों का भी अध्ययन करते हैं, मंत्रों का भी अध्ययन करते हैं, संहिताओं का भी अध्ययन करते हैं। और जीवन की समग्रता पर विचार करने वाले शंकराचार्य जी और रामानुज सरीखे विद्वानों के कथनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर वेदांत दर्शन के गुण तत्वों का मनन भी करते हैं। यद्यपि इन्होंने, शंकराचार्य जी ने और रामानुज जी ने शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं दिए, लेकिन इनका मीमांसात्मक विवेचन
आज के मानव को सार्थक शिक्षात्मक दिशा देने में सक्षम है। तो हमने जो मीमांसाएं की हैं उस मीमांसा के आधार पर हमने सार तत्वों को निकालने का प्रयास किया है शिक्षा के हिसाब से। तो उसके हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, आइए हम देखने का प्रयास करते हैं वेदांत दर्शन के आलोक में। शंकर का स्पष्ट रूपेण मानना है कि शिक्षा का परम उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना है। जब मानव में नित्य अनित्य विवेक जागृत हो जाता है और वह समझ जाता है कि ब्रह्म सत्य है, यानी कि उसमें ये विवेक जागृत हो जाए और वो ये समझ ले कि ब्रह्म सत्य है, तो क्या है, जगत मिथ्या है, जगत नश्वर, और वह सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखने लगता है। शिक्षा अपने उद्देश्य की ओर अग्रसरित हो जाती है, अर्थात वे छांदोग्य उपनिषद का सा विद्याया विमुक्तये का समर्थन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आया है सा विद्याया विमुक्तये, यानी कि विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है, और शिक्षा को ये क्या कहते हैं, मुक्ति के एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम विचार करते हैं कि इस वेदांत दर्शन का शिक्षा के अंगों पर क्या प्रभाव है। शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं, तो हम उद्देश्य से लेकर के शुरू करते हैं। उद्देश्य के बाद फिर पाठ्यक्रम पर विचार करते हैं, शिक्षण विधि पर विचार करते हैं, शिक्षा पर विचार करते हैं, शिक्षार्थी पर विचार करते हैं, और विद्यालय कैसा हो इस पर हम विचार करते हैं। तो शिक्षा के अंगों पर विचार यानी कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, एम्स ऑफ एजुकेशन की। ये जीवन के दो पक्ष, अभी मैंने बात की थी इससे पहले, परा और अपरा वाली। परा यानी कि आध्यात्मिक और अपरा यानी कि व्यावहारिक या लौकिक, उसको स्वीकारते हैं। जीवन के उद्देश्यों को इसी आधार पर गठित करते हैं। इसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसके उद्देश्यों को लें तो उद्देश्य और परा। अपरा, परा का मतलब आध्यात्मिक, और अपरा का मतलब हो गया लौकिक या व्यावहारिक। तो इस परा जो आध्यात्मिक है उसके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है, कहीं कोई भटकाव नहीं, और वो उद्देश्य है एक मुक्ति का उद्देश्य। और परा पर विचार करते हुए बड़े साफ रूप से उन्होंने कहा कहीं किसी भटकाव की आवश्यकता नहीं है, और ये बिल्कुल 100% आवश्यक है कि इसका उद्देश्य, इस शिक्षा का उद्देश्य हमारे उस अंतिम महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति यानी कि मुक्ति है। अब दूसरी बात, अपरा यानी कि लौकिक यानी कि व्यावहारिक। इसके लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? इसके लिए शिक्षा के उद्देश्य हैं, एक है शारीरिक विकास क्योंकि अगर हमारा शरीर पुष्ट नहीं होगा, हम कोई चिंतन मनन कोई भी क्रिया सही रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। इसलिए शारीरिक विकास को ये शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। आप ये देखिए, बड़ा अच्छा संतुलन है कि अध्यात्म का और लौकिकता का दोनों के विकास की बात की है। और आज भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम आत्मिक शांति के लिए, आत्म संयम के लिए, आत्म विकास के लिए अध्यात्म की बात करें, और अपने भौतिक विकास के लिए हम बात करते हैं भौतिक जगत की, भौतिक व्यवस्था की। तो यहाँ पर मुक्ति के उद्देश्य के बाद अपरा में, लौकिक में पहला उद्देश्य हमारा रहा शारीरिक विकास का। दूसरा उद्देश्य मानसिक विकास, इस मानस का सही विकास हो, ये भटकाव की स्थिति में नहीं रहे, और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विविध चीजों को बनाने की, विविध चीजों करने की क्रिया करता रहे। अगली बात, नैतिक विकास। ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं, जो गीता पढ़ा रहे हैं, जो उपनिषद पढ़ा रहे हैं, जो ब्राह्मण पढ़ा रहे हैं, जो अरण्यक पढ़ा रहे हैं, इन सब के पीछे मकसद यही है कि वो
नैतिक रूप से बहुत उत्थित हो जाए। इसलिए नैतिक विकास को भी ये शिक्षा का विशेष उद्देश्य मानते हैं। अब एक जो आज के हिसाब से भले ही सही नहीं हो, लेकिन उस काल के हिसाब से इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य रखा कि वर्ण के अनुसार शिक्षा, जो वर्ण है उन वर्णों के अनुसार ही शिक्षा अलग अलग वर्णों को प्रदान की जाए, ऐसा ही कहते हैं। अगली बात ये कहते हैं साधन चतुष्टय का प्रशिक्षण। आप देखिए फिर आगे साधन चतुष्टय, तो साधन चतुष्टय कितना महत्वपूर्ण है। साधन चतुष्टय को थोड़ा और विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साधन चतुष्टय में जो पहली चीज है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अब नित्य क्या है? नित्य है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये नित्य है, हमेशा रहने वाला है। और अनित्य क्या है? जो नष्ट होने वाला है, जो नाशवान है, जो नश्वर है, वह है शरीर, वह है जगत और वह है पदार्थ। आज पदार्थ से बने हुए बड़े बड़े भवन कुछ लोगों को दम्भ दे सकते हैं, लेकिन वो है नश्वर। बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे इस समय, तो बुलडोजर के उसके प्रभाव को भी देख रहे होंगे आप, और उसकी नश्वरता देख रहे होंगे, इतने आलीशान भवनों की नश्वरता। कहने का मतलब यह है कि पहली बात क्या हुई, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये जागृत होना चाहिए मानव में। और इसमें नित्य है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, और जो नाशवान है वह है शरीर। ये शरीर भी नाशवान हो जाएगा, ये जल जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। जगत भी नाशवान है और पदार्थ भी। दूसरी बात साधन चतुष्टय में है भोग विरक्ति। भोगों में हम आसक्त न हो, उसमें अगर हमारा विरक्ति भाव रहेगा तभी हम अपने तमाम उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। अगली बात है शम दम आदि संयम। तो ये शम है क्या? शम का मतलब है मन, तो मन पर संयम करें हम। दम का मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय पर नियंत्रण का प्रयास करें। तो जब हम मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रयास करेंगे, इस पर हम संयम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा भटकाव रुक जाएगा और हम एक उद्देश्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकेंगे। तो ये साधन चतुष्टय का तीसरा अंग। और चौथा अंग है मुमुक्षत्व, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसमें कहीं कोई विकल्प ना हो। और जब हमें दृढ़ संकल्प होगा तो अंततः निश्चित रूप से जिस समय हम यहाँ से इस संसार से जा रहे होंगे, तब हम शान से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई पड़ेगा और हमारी यहाँ से प्रयाण हो जाएगा और हम अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के रूप में सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। आप समझिए, सर्वांगीण विकास हम एक काल्पनिक बात मानते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का इतना विकास हो जाए, इतना चरम स्थिति को प्राप्त कर ले कि आपके व्यक्तित्व को देखने भर से लोग ये महसूस करने लगे कि हाँ, इसने जो अब तक ज्ञान की यात्रा की है, जो विकास की यात्रा की है, जो विचार उत्थान की यात्रा की है, वही सबसे अच्छी है, वही सरल है, वही सात्विक है, और उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो ऐसे सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास को ये करना चाहते हैं। अगली बात जो कि सबसे प्रमुख उद्देश्य मान रहे हैं ये, और वह है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ब्रह्म आखिर है क्या, ये आत्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आप समझिए कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तो एक ही चीज है और यही रह जानी है, और शरीर, जगत और जो पदार्थ हैं वह सूक्ष्म में विलीन हो जाने हैं, वह विघटित हो जाने हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ये शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। अब शिक्षा के अंगों पर जब हम विचार करते हैं, तो अंगों में हम विचार करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम में अब आप समझिए कि हमने उद्देश्यों की बात पूरी कर ली, अब बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, यानी कि सिलेबस की। सिलेबस को हम यहाँ पर एस शब्द से कर दे रहे हैं। तो ये जो एस है, तो शंकर के अनुसार क्या है, उद्देश्य क्या थे, परा और अपरा थे। तो पाठ्यक्रम भी कैसा होगा, जो परा की प्राप्ति करा दे और जो अपरा की प्राप्ति करा दे। तो शंकर के अनुसार परा एवं अपरा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति विविध विषयों द्वारा हो सकती है, और उन विषयों का ये समर्थन करते हैं जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक हैं, उन विषयों का समर्थन करते हैं, जैसे धर्म, दर्शन, परमार्थिक विषय। और परमार्थिक क्रियाओं में ये कहते हैं कि अष्टांग योग का समर्थन करते हैं।
और परा जो व्यावहारिक जो अपरा जो व्यावहारिक ज्ञान है उसके लिए ये भाषा, चिकित्सा शास्त्र, वर्णक्रम, गणित के साथ व्यायाम, आसन, ब्रह्मचर्य आदि को शामिल करना चाहते हैं। और रामानुजाचार्य महोदय का विचार, उनके विचार जो हैं वो आज की जो आधुनिक विचारधारा है उससे मेल खाते हैं। वो कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य जी के विचार आधुनिक विचारधारा का समावेशन करते हुए प्रतीत होते हैं। इनके अनुसार सभी जीव ईश्वर की अनुपम रचनाएं हैं, इसमें वर्ण के अनुसार भेद नहीं करना चाहिए और कर्म के अनुसार भेद स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा, क्योंकि सबके कर्म एक जैसे हो ही नहीं सकते। अतः स्वकर्म के कुशलता पूर्वक संपादन हेतु कर्मानुसार समान शिक्षा का विधान होना चाहिए, ऐसा रामानुजाचार्य जी कहते हैं। तो ये हुआ पाठ्यक्रम दोनों शंकराचार्य जी के हिसाब से भी और रामानुजाचार्य जी के हिसाब से भी। तो अब इस सिलेबस के बाद, पाठ्यक्रम के बाद हम विचार कर लेते हैं शिक्षण विधियों पर, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में जैसे इनके शिक्षा के उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन जिन शिक्षण विधियों की आवश्यकता हुई है इन्होंने उसे शामिल कर लिया है। इन्होंने अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का चयन किया है। कौन कौन सी शिक्षण विधियां ये शामिल करते हैं, आइए हम इन पर विचार कर लेते हैं। पहली है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि प्रश्न हम बात करें अपनी, बच्चे के मस्तिष्क में कौतूहल जागृत हो और वहां पर प्रश्न उठे। प्रश्न उठेगा तो प्रश्न का रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स पुनः मस्तिष्क में खलबली मचाएगा, फिर प्रश्न बनेगा। तो ये जो प्रश्नोत्तर विधि है, इस विधि को ये एक अच्छी विधि मानते हैं। दूसरी बात प्रवचन विधि। अच्छा, इनकी प्रवचन विधि आज की प्रवचन जैसी नहीं थी। इनकी प्रवचन विधि में बहुत सारी विधियां अपने आप में समाहित थी। प्रवचन देते हुए बीच में शास्त्रार्थ भी हो जा रहा है, प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, उनके रेस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं, उसके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का समावेशन इनके उस प्रवचन विधि में शामिल है। आज की प्रवचन विधि से ये थोड़ी अलग है। अगली बात व्याख्या विधि। व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, चीज को समझाने के लिए, विषय वस्तु को समझाने के लिए उसकी व्याख्या आज भी आवश्यक है। तो वहां पर भी वो विषय वस्तु को समझाने के लिए व्याख्या का सहारा ले रहे हैं और व्याख्या विधि को शामिल कर रहे हैं। अगली बात स्व अध्ययन विधि, स्वाध्ययन विधि, अपने आप अध्ययन की विधि। ये मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। हम जो कुछ भी सुन करके आए, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दें, उसकी जगह हम जो कुछ सुन करके आ रहे हैं, जो पढ़ करके आ रहे हैं विद्यालय से, उस पर जब हम स्वाध्याय करते हैं तब दृढ़ीकरण होता है, तब अधिगम होता है और तभी अधिगम स्थायी होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि स्वाध्याय विधि जो उस समय कही गई थी, स्वाध्ययन विधि, उस विधि को हम आज भी स्वीकार करते हैं और उस काल की वो एक विशिष्ट विधि थी शिक्षण विधियों में। अगली बात प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके प्रमाण मिल रहे हैं, जिसको कि हम बार बार सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह की प्रत्यक्ष विधि या चीज़ों को देख करके उसका ज्ञान प्राप्त करना, यह प्रत्यक्ष विधि। हम ये कहें कि हाँ ये बोर्ड व्हाइट है, ये लिखा हुआ लाल है, तो ये क्या है, यह प्रत्यक्ष रूप से हमको दिख रहा है। इस तरह की प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसने पाया वह श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हमने उपदेश सुने ऋषियों के, हमने उपदेश सुने विशिष्ट व्यक्तित्वों के, हमने उनसे ज्ञान की बातें सुनी और उसके बाद फिर क्या किया, उसका मनन किया, चिंतन किया और फिर हमने उसका निधिध्यासन किया, विश्लेषण किया, विवेचन किया और उसमें हमारे बहुत सारे तर्क, वितर्क, कुतर्क सब आते रहे और अंततः हम समझ गए कि हाँ इसका मतलब यह है। इसका मतलब कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन यह एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में उस समय की स्वीकारोक्ति रही। अगला बिंदु अध्यारोप अपवाद विधि। अध्यारोप अपवाद विधि ये थोड़ी सी समझने की बात है कि अध्यारोपण अपवाद विधि है क्या।
एक तरफ हम कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो मन है, बुद्धि है, शरीर है, सब कुछ बताना, ये क्या है, ये आत्मा को मन, बुद्धि, शरीर आदि सब बताना, ये अध्यारोप है। और अब हम बाद में ये कहें कि आत्मा में आरोपित धर्म को हम आत्मा से भिन्न विभिन्न युक्ति द्वारा सिद्ध करें, तो ये क्या है, ये अपवाद है। जो हमने कह दिया उसी का एक तरह से खंडन मंडन सा हो रहा है, लेकिन ऐसा हम खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, वो से हम सत्यता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जो हमने आरोप किया था कि आत्मा को मन, बुद्धि, शरीर आदि सब कुछ बता दिया था, फिर बाद में जो हम कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा में आरोपित धर्म को हम अलग कर रहे हैं, आत्मा से भिन्न विभिन्न युक्ति द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा भिन्न है, इसको हम नए नए तरीकों के द्वारा सिद्ध करना चाह रहे हैं। आप ये समझिए, इस समय आपको लाइट दिख रही है, प्रकाश दिख रही है, लेकिन प्रकाश का ज्ञान कैसे हुआ? अगर अंधकार नहीं होता तो हम प्रकाश की सत्ता को कैसे स्वीकारते? इसलिए अंधकार की जानकारी भी आवश्यक है ना। तो इसी तरह से वहां पर हमने जो पहले एक बात कही थी, उसको हम थोड़ा सा अलग युक्ति द्वारा एक को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कि अध्यारोपण अपवाद विधि। जो हमने अध्यारोपित किया था उसमें से किसी एक के साथ थोड़ा सा चेंज किया, और वो चेंज सही है, क्योंकि प्रकाश का ज्ञान अंधकार के द्वारा ही होता है। तो इसे हम कहते हैं अध्यारोपण अपवाद विधि। एक और विधि है जिसे हम कहते हैं विश्लेषण विधि। आप समझते हैं थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो थीसिस एक विचार, एंटीथीसिस उसकी प्रतिक्रिया, और विश्लेषण के आधार पर जो निकल करके आ गया वो सिंथेसिस, वो सार। तो ये हुई शिक्षण विधियां। आइए अब हम विचार करते हैं इसके डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर। ये आत्म अनुशासन को सर्वोत्कृष्ट स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं सबसे अच्छा अनुशासन है आत्म अनुशासन, स्वयं का स्वयं पर ही शासन। तो जब हम इतने जागृत हो जाए हमारा मस्तिष्क, तब हम आत्म अनुशासन के लायक होंगे। इनके अनुसार एकाग्रता ही सच्चा अनुशासन लाती है। जब मन, बुद्धि, अहंकार पर आत्मनियंत्रण स्थापित हो तो अनुशासन होगा। जब बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आत्म तत्व से प्रेरित होकर सद्मार्ग का अनुसरण किया जाए, तब सच्चा अनुशासन स्थापित होगा। शंकर की दृष्टि से सच्चा अनुशासन तभी स्थापित होगा जब अष्टांग के योग मार्ग का अनुसरण होगा। अष्टांग योग मार्ग देखिए, याद रखना आवश्यक है। अष्टांग में क्या क्या शामिल है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इनके अंदर भी कई क्लासिफिकेशन है। उन सबको जान लेना, उससे जो है अनुशासन आएगा। अब अनुशासन की अगर हम इस वेदांत दर्शन के हिसाब से व्याख्या देखें तो इसमें उसके लिए शब्द आए हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मुधा और एकाग्रता। इसमें धीरे धीरे जो श्रेणी बढ़ रही है और अंत में जो एकाग्रता आ रही है, वह दी बेस्ट अनुशासन है। तो अब अगर वेदांत दर्शन को समझना है तो हम थोड़ा सा इसके आशय को समझ लें इस अनुशासन के तहत ही, कि क्षिप्त क्या है। क्षिप्त का मतलब हुआ इंद्रिय अधीन, यानी कि जो बालक है वो अभी इंद्रियों के अधीन है, और जब वो इंद्रियों के अधीन है तो उसका ध्यान का संकेंद्रण नहीं हो पाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो ये क्षिप्त जो है खराब स्थिति है, अनुशासन की स्थिति नहीं है। दूसरी बात, विक्षिप्त। विक्षिप्त का मतलब हुआ कि इंद्रिय पर कुछ कुछ नियंत्रण आने लगा है। इसका मतलब थोड़े समय वस्तु, क्रिया और विचार पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसमें आ गई है, लेकिन थोड़े समय आई है, इसका मतलब ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। अगली बात है मुधा। मुधा का मतलब है कि इंद्रिय पर काफी नियंत्रण हो गया। नियंत्रण तो हो गया, लेकिन आलस्यवश पूर्ण ध्यान संकेंद्रण नहीं हो पा रहा है। प्रमाद की वजह से पूर्ण ध्यान का संकेंद्रण नहीं हो पा रहा। तो हमने क्षिप्त को समझ लिया, विक्षिप्त को समझ लिया, मुधा को समझ लिया। अब हम बात करते हैं एकाग्रता की। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण। जब यह आत्मनियंत्रित हो जाएगा तो इसका मतलब फिर हम एकाग्रता से उस कार्य को कर सकेंगे। और यही जो क्रम है, हर आयु पर जो विकास की यात्रा है, उस विकास में ये चीजें सामान्य है, और अंततः हम एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और उस एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ अनुशासन है, स्व अनुशासन है, आत्म अनुशासन। आइए अब हम विचार करते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी पर। आप देखिए कि वेदांत दर्शन बहुत सरल है, बस इसके अंदर आई हुई चीजों को समझना है।
अब अनुशासन को समझ लीजिए, चित्त, विक्षिप्त, मुदा और एकाग्रता को समझने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आखिर शंकर दर्शन कहता क्या है, आखिर वेदांत दर्शन कहता क्या है। अब हम विचार कर रहे हैं शिक्षक और शिक्षार्थी पर, टीचर एंड लर्नर। हम दोनों पर एक साथ विचार कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, और अध्यापक हेतु क्या है और विद्यार्थी हेतु क्या है, इस पर हम यहाँ बात रखते हैं। तो वेदांत दर्शन की उपादेयता इस संबंध में विशिष्ट है। शंकर का स्पष्ट मानना है कि गुरु अपने बच्चों यानी अपने विद्यार्थी को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा दे और साथ ही यह बोध भी कराए कि वह ब्रह्म है, तत्त्वमसि, यानी कि तू ही ब्रह्म है। ये हम उस बच्चे को बता करके चले, और अंततः शिक्षार्थी जब परिपक्व होगा तब ये महसूस करेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर हम तत्त्वमसि ही नहीं बताएंगे तो वह अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा नहीं कर पाएगा। रामानुजाचार्य के विचार इस संबंध में थोड़े से पृथक हैं। ये मानते हैं कि कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता, यानी कि शिक्षक भी पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षक को फिर भी ज्ञान व आचरण हेतु उत्कृष्ट प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसा मानते हैं रामानुजाचार्य। वेदांत के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी अनंत ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत है। उसमें भिन्नता कर्म की भिन्नता के कारण ही दृष्टिगत होती है। शंकर के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति हेतु इच्छुक छात्रों को साधन चतुष्टय का अनुपालन करने के साथ गुरु में श्रद्धा, भोग से विरक्ति, इंद्रिय निग्रह, मन की एकाग्रता के गुणों में उत्तरोत्तर प्रगति के प्रयास करने चाहिए। आप देखिए, फिर यहाँ पर आ गया साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय कितना महत्वपूर्ण है, इसको जो है इन 4 पॉइंट्स को, साधन चतुष्टय के चारों हिस्सों को अच्छी तरह से याद कर लें। क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा है भोग विरक्ति, तीसरा है शम दम आदि संयम। शम का मतलब मन से है, दम का मतलब इंद्रिय से, इन पर नियंत्रण की बात है। अगली बात है मुमुक्षुत्व के अंत में मोक्ष की प्राप्ति। तो ये इसके तहत आया। शिक्षक और शिक्षार्थी को सभी को साधन चतुष्टय पता होना चाहिए और अष्टांग योग का सहारा लेकर के बढ़ना चाहिए आगे की ओर। अगली बात, शिक्षालय यानी कि विद्यालय यानी कि स्कूल। तो ये कैसे होते रहे होंगे उस समय, आप जरा सी कल्पना करेंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा कि नगर के कोलाहल से दूर प्राकृतिक श्रम्य वातावरण से युक्त गुरुग्रही उस काल में विद्यालय थे। व्यावहारिक व आध्यात्मिक शिक्षा समुदायों और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ जीवन मुक्ति और साधन चतुष्टय पुष्पित पल्लवित करने के प्रयास होते थे। देखिए, पुनः आ गया साधन चतुष्टय, वही नित्य अनित्य वस्तु विवेक, भोग विरक्ति, शम दम आदि संयम और मुमुक्षुत्व। तो यहाँ विद्यालय भी इसका प्रयास करते थे। आइए अब हम करते हैं इस वेदांत दर्शन का मूल्यांकन। हालांकि वेदांत दर्शन इतना महत्वपूर्ण है और इतना विस्तृत है कि अगर हम चाहें उसे समेटना 1-8 महीने में हम बता लें तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 घंटे के आसपास समेटने का प्रयास किया है और वेदांत दर्शन का ये मूल्यांकन करते हैं और संक्षेप में इसको समझते हुए चलते हैं, जिससे कि इसको जानना सरल हो जाए। तो एवोल्यूशन ऑफ वेदांत फिलॉसफी, किसी भी दर्शन का मूल्यांकन उसके गुण दोषों के आधार पर किया जाता है और सामान्यतः उस काल विशेष के विशिष्ट कालखंड की जगह आज को ज़्यादा वरीयता प्रदान की जाती है और इसके हिसाब से समीक्षा की जाती है। आइए इस दर्शन के गुण दोषों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इनके गुणों पर विचार, यानी कि वेदांत दर्शन के गुण, यानी कि मेरिट ऑफ वेदांत फिलॉसफी। इसमें पहली बात कि जब हमने उसके 2 तरह के उद्देश्य लिखे थे तो हमने देखा था कि अध्यात्म पर भी ध्यान था और लौकिक पर भी ध्यान था। तो व्यावहारिकता ये इसका एक गुण है और वास्तव में ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लौकिक जगत पर भी ध्यान दे रहे हैं और दूसरे यानी कि ब्रह्म पर भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात, इहलोक और अध्यात्म का समन्वय, लौकिक विषयों का और अध्यात्म का ऐसा समन्वय उस काल में कर देना, ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही और ये आज के लिए भी आवश्यक है कि हम अध्यात्म का आज के विषयों के साथ समन्वय करते हुए चलें। अगला बात, गुरु शिष्य आदर्श संबंध। आप समझिए कि वो जो बात हमने केवल सिद्धांत रूप में पढ़ी है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो उसको इन्होंने व्यावहारिक रूप में अपनाया। और गुरु शिष्य संबंध जो है आदर्श इस समय हमें देखने को मिलते हैं जो आज की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च आदर्श अनुपालन। ये कह रहे हैं कि आप अपने व्यवहार में साधन चतुष्टय को शामिल करें, आप अपने व्यवहार में अष्टांग योग को शामिल करें। तो अगर हम इनका अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे तो कितना ऊंचा हो जाएगा आदर्श हमारा। तो उच्च आदर्श का अनुपालन ये इसकी एक विशेषता है। अगली बात, शिक्षण विधियां। जो शिक्षण विधियां इन्होंने बताई हैं वो शिक्षण विधियां आज भी तो आवश्यक हैं। क्या हम आज उन शिक्षण विधियों के बिना काम कर सकते हैं? तो हम पाएंगे कि हम बिना उनके काम नहीं कर सकते। तो उन विधियों की आवश्यकता है। अब हम विचार करते हैं कि उच्च आदर्श अनुपालन हो गया, शिक्षण विधियां, मूल्यबोध। ये एक और विचार है कि हम मूल्यबोध की ओर इसने हमारा ध्यान आकृष्ट किया वेदांत दर्शन ने, कि हम मूल्यों का संरक्षण करें और उनका हम विकास करें। ये बहुत आवश्यक है। तो वेदांत दर्शन का एक गुण यह भी कहा जाएगा कि इसने मूल्य बोध के प्रति हमें जागरूक कर दिया। वो साधन चतुष्टय के माध्यम से हो, वो अष्टांग योग के माध्यम से हो, वो गीता के ज्ञान के माध्यम से हो, उपनिषद के ज्ञान के माध्यम से हो, वेद के सार तत्वों के अनुग्रहण के माध्यम से, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसकी प्राप्ति हेतु प्रेरित किया। अगली बात, आइए विचार कर लेते हैं वेदांत दर्शन की सीमाओं पर। इसकी सीमा मुख्य रूप से यही लगती है कि इसमें जन शिक्षा का अभाव था, क्योंकि वर्ण के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था थी। और दूसरी एक सीमा हम ये कह सकते हैं कि अध्यात्म पर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बल दिया गया था, और वैसा कोई विकार इसमें दिखता नहीं। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं, उपसंहार करते हैं। भारत में शंकर के बाद जो भी दार्शनिक विचारधारा फली फूली, उस पर वेदांत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अद्यतन काल तक की विकास यात्रा के प्रमुख चिंतक दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अरविंद घोष जी, इन सभी के कृत्यों पर, इनके व्यवहार में हमें कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन का पुट नजर आता है, और ये वेदांत दर्शन से प्रभावित नजर आते हैं। किसी को योग क्रिया अच्छी लगती है, कोई व्यावहारिकता को वरीयता दे रहा है, कोई इनके मूल्यों पर नतमस्तक हो रहा है। इसका मतलब ये सब वेदांत दर्शन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वास्तव में वेदांत एक समग्र दृष्टिकोण है। समस्त धर्म व दर्शन इसकी प्रस्फुटित शाखाएं हैं। इसे सार्वभौमिक व सार्वकालिक दर्शन कहना न्यायसंगत होगा। आज हम जिस धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और वर्गहीन व्यवस्था की बात करते हैं, उसके बीज हमें वेदांत दर्शन में संरक्षित दिखाई पड़ते हैं। आज की शिक्षा यदि वेदांत पर आधारित हो तो मंतव्य प्राप्ति अपेक्षाकृत सुगम हो जाएगी, इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। तो आज भी हम वेदांत दर्शन के बहुत सारे गुणों को आत्मसात कर सकते हैं, और यहाँ पर वेदांत दर्शन को बहुत सरल करके देने का प्रयास किया गया है। और इसको अगर आप लिखे रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो educationacharya.com पर यह उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।